ये दोनों जो क्रेडिट लेने की बात करें, हम दिए तो हम दिए। अरे भाई दे के वो भी जो आप 1% दिए हैं नौकरी, उसमें भी डोमिसाइल का बात कौन करेगा? खाली बिहार एक नौकरी दिए थे, यूपी वाला आधा के भर गया, उसका जवाबदेही कौन लेगा? सवाल ये है कि इस देश के अंदर सबसे निचले पायदान पे जो सबसे निचले तबके जो लोग हैं, जो सबसे निचले पायदान पे खड़े हुए लोग हैं, क्या वो लोग विश्वविद्यालय पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। देखिए, बिहार का युवा जो है ना, तेजस्वी यादव से कहीं ना कहीं प्यार करने लगा है। ठीक है, आई लव तेजस्वी यादव। बिहार में नीतीश जी और बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी थी पहली बार, इसके बाद चाचा ने पलटी मारी, फिर पलटने की बात हो रही है। जिस दिन नीतीश कुमार सरकार पलटा, नीतीश कुमार 100% जेल जाएगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी बड़े नेता अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो खिचड़ी जरूर पकती है। नीतीश कुमार के पास में सारे पत्रकार लोग जब माइक लगाते थे तो बोलते थे कि हमारी बारी खत्म हो गई, अब इसकी बारी है, अब ये बोलेगा। तो हर जगह तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाए हैं। तो तेजस्वी यादव को चच्चा जब तक मुख्यमंत्री बिहार का नहीं बना लेंगे, वो चैन नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं अन्नू, आप देख रहे एक न्यूज 24। देखिए, बिहार में एक बार फिर से होने जा रहा है खेल। आपको बता दें कि नीतीश कुमार से तेजस्वी मिलने गए हैं। कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में चाचा भतीजा एक हो सकते हैं। तो जनता से बात करेंगे, जनता क्या सोचती है इनके बारे में। भैया क्या कहिएगा, तेजस्वी यादव आज गए थे नीतीश कुमार से मिलने गए, क्या लगता है चाचा भतीजा एक हो सकते हैं? देखिए, चच्चा ने संकल्प लिया था 17 महीना के काम के बाद। आप देखे होंगे, हम नहीं बोलेंगे, आप वीडियो उठा के देख लीजिएगा कि जहां नीतीश कुमार के पास में सारे पत्रकार लोग जब माइक लगाते थे तो बोलते थे कि हमारी बारी खत्म हो गई, अब इसकी बारी है, अब ये बोलेगा। तो हर जगह तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाए हैं। तो तेजस्वी यादव को चच्चा जब तक मुख्यमंत्री बिहार का नहीं बना लेंगे, वो चैन नहीं पाएंगे, इसलिए वो पलटी मार रहे हैं, करबट बदल रहे हैं। ठीक है, तब तक चैन नहीं। थोड़ी मार रहे हैं, तो तेजस्वी यादव जा रहे हैं ना। अरे तेजस्वी यादव चच्चा से मिलने के लिए गए हैं, चच्चा का हाल चाल लेने के लिए गए हैं कि चच्चा आप कैसे हैं। आप गए लंबा समय के बाद। देखिए, बिहार का युवा जो है ना, तेजस्वी यादव से कहीं ना कहीं प्यार करने लगा है। ठीक है, आई लव तेजस्वी यादव। ठीक है, क्या कि रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, सुरक्षा का मतलब तेजस्वी यादव, विकास का मतलब तेजस्वी यादव। 2 बजे रात में जब वो लड़का ठंडे के टाइम में, ठंडे कड़ाके के टाइम में जब उठ के 2 बजे हॉस्पिटल का जब जायजा लेने के लिए जाता है। आज दूदू को डिप्टी सीएम मिले हुए सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा जी कहाँ कहाँ जाते हैं, जरा बताइए हमको। कौन सा हॉस्पिटल का जायजा लेते हैं, कौन सा कॉलेज का जायजा लेते हैं, कौन सा स्कूलों का जायजा लेते हैं। जिस तरह का हॉस्पिटल का भी हाल है मैडम। लेकिन कहा जा रहा है जो आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो बैठक बातचीत हुई है, वो 9वीं आरक्षण को लेकर बातचीत हुई है। इस पर क्या लगता है आरक्षण को लेकर? अरे मैडम, हम तो यही कहते हैं कि आरक्षण को खत्म ही कर देना चाहिए। आरक्षण को खत्म करके जो आरक्षण का लड़ाई है, देखिए बांग्लादेश का क्या हाल है, देख लीजिए बांग्लादेश का क्या, आरक्षण की वजह से देख लीजिए क्या हाल है। हम तो कहते हैं आरक्षण को खत्म कर दीजिए, और जो ये हिंदुस्तान में जो एजुकेशन पे जो 18% टैक्स लगा है, उसको खत्म करके पढ़ने दीजिए इंडिया को। जितना पढ़ेगा इंडिया, उतना बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, हर कोई को मौका दीजिए, चाहे नीची जात का हो, ऊंची जात का हो, या अमीर का बेटा हो या गरीब का बेटा हो, सबको एजुकेशन एक समान दीजिए, तब बढ़ेगा इंडिया। मीडियम क्लास का हवा टाइट है पढ़ाने में बच्चे को। अरे कैसे पढ़ाएगा? 18% का टैक्स लगा, अब टैक्स खत्म कर दीजिए। आरक्षण को हटा के टैक्स को खत्म कर दीजिए, पढ़ने दीजिए इंडिया को। जितना पढ़ेगा इंडिया, उतना बढ़ेगा इंडिया। क्या लगता है भैया, तेजस्वी यादव गए हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए, तो क्या लगता है चाचा भतीजा एक हो सकते हैं, बिहार विधानसभा में खेला कर सकते हैं? देखिए, खेला, अपने माइक थोड़ा नीचे रखिए। खेला क्या करेंगे नहीं करेंगे, सवाल ये नहीं है। सवाल ये देश के अंदर यही है, खासकर बिहार का, कि बिहार में नीतीश जी और बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी थी पहली बार, इसके बाद चाचा ने पलटी मारी, फिर पलटने की बात हो रही है। लेकिन इस नीतीश जी, तेजस्वी जी और बीजेपी के जो तीनों पॉलिटिकल पार्टियों की कसमकस की राजनीति में अंतोगत्वा घिस कौन रहा है? जनता ही तो पिस रही है। जनता के लिए कौन सी काम हो रही है, ये बड़ा सवाल है। इस पे बात होना चाहिए था। बात इस पे होना चाहिए था कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि इस देश के अंदर सबसे निचले पायदान पे जो सबसे निचले तबके जो लोग हैं, जो सबसे निचले पायदान पे खड़े हुए लोग हैं, क्या वो लोग विश्वविद्यालय पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। देश का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक, जिनको राष्ट्रपति के द्वारा सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का अवार्ड हर एक साल मिलता है, उस विश्वविद्यालय का नाम है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बेचने की साजिश रची जा रही है।
वहाँ जो हॉस्टल है उसको प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, उसका जो गेस्ट हाउस है उसको प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। आज जो उससे पहले यूजीसी ग्रांट करती थी विश्वविद्यालय को पैसा, आज जो यूजीसी नहीं हिफा नामक एजेंसी आ गई है वो ग्रांट करेगी यूनिवर्सिटी को पैसा, प्राइवेट एजेंसी है। अगर वो प्राइवेट एजेंसी अगर लोन देती है किसी विश्वविद्यालय को तो जनता से ही पैसा वसूलेगी, विद्यार्थियों से पैसा वसूलेगी। आज हायर एजुकेशन में स्थिति क्या हो गया बिहार के लोगों का आप देख सकते हैं। स्थिति यह है बिहार के लोग हायर एजुकेशन में कितना परसेंट लोग हायर एजुकेशन में जा पा रहा है ये बड़ा सवाल है। लोग एडमिशन कराकर वापस एडमिशन कटवा ले रहे हैं एडमिशन लेने के बाद, क्योंकि वो फी पे नहीं कर पा रहे, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं बिहार से आता हूँ, नीतीश जी पिछले 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है। बता दीजिए मुझे 52% लोग भूमिहीन लोग हैं जिनके पास भूमि है ही नहीं, और उससे 50% लोग ऐसे हैं जो सीमांत किसान जिसके पास 2 बीघा से कम जमीन है। इसके लिए कौन सी योजना आप चला रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस पे बात होना चाहिए था मैडम, लॉ एंड ऑर्डर का होना चाहिए था। देख लीजिए एनसीआरबी का आंकड़ा है, निर्भया कांड के बाद 2012 का जो रिपोर्ट है एनसीआरबी का, उस वक्त पूरे देश भर में जो बलात्कारी घटनाएं होता था, एक मिनट मैडम, बलात्कारी घटनाएं जो होता था 42 होता था, आज 87 हो रहा है। लोग मीडिया का कोर्स नहीं करना चाहता है, क्या दिक्कत है, इस पे बहस करना पड़ेगा। आप बहस करेंगे, क्या सवाल है बताइए। मेरा कहना ये है नीतीश जी को बिहार के जितने भी भाई हैं ये सब भाई ही हैं। और मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ, क्या प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में जॉब नहीं है क्या? जिस दिन नीतीश जी प्राइवेट सेक्टर के लिए सोचेंगे ना, बिहार की एक एक बंदे की मैं गारंटी लेता हूँ, एक एक बंदा, कोई भी बंदा ये नहीं मरेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा। क्योंकि ये भैया ने जो बात बोला, इन्होंने 100% बात सही बोला। अभी क्या लगता है जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिले, क्या लगता है बिहार में क्या यहाँ पर बात करेगा? चाचा देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी बड़े नेता अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो खिचड़ी जरूर पकती है, कुछ ना कुछ बात जरूर होता है। मुझे याद है पिछले समय के, भैया एक मिनट रुकिए ना, पिछले बार जब नीतीश जी पलटी मारे थे तो उससे पहले तेजस्वी जी पूरे पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और रोड शो कर रहे थे। उसके कुछ ही दिन के बाद देखे कि पता चला कि नीतीश जी और तेजस्वी जी साथ हो गए। जब से भारत देश आजाद हुआ 1947 से लेकर 2024 तक पूरे बिहार में कितना % आदमी को नौकरी मिला है? सब मिला के 23 लाख आदमी पूरे बिहार में नौकरी में है। 23 लाख ही आदमी नौकरी में है, मतलब 2% हुआ लगभग। 1.98%। नहीं, 2 बोलिए सीधा, ऑन एन एवरेज 2%, बाकी 98 तैयो बेरोजगार है। तो आप 98 के बारे में सोचिएगा ना। आप कह रहे हैं गांधी मैदान से हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, एक तो आपका क्षमता नहीं है कि 70 साल में जब 23 लाख का मिला तो एक साल में 10 लाख कैसे दे दीजिएगा? मान लेते हैं दे दिए तो कितना दिए? 1%, बाकी 99 झुंझुना जो लाएगा। दोनों कह रहे हैं, सिर्फ नीतीश जी तेजस्वी जी के नहीं, ये दोनों जो क्रेडिट लेने की बात करें, हम दिए तो हम दिए। अरे भाई दे के वो भी जो आप 1% दिए हैं नौकरी, उसमें भी डोमिसाइल का बात कौन करेगा? खाली बिहार एक नौकरी दिए थे, यूपी वाला आधा के भर गया, उसका जवाबदेही कौन लेगा? नहीं। तो यहाँ चल रहा है कि हम नौकरी दे के बिहार जनता पे एहसान कर रहे हैं क्या? जब 70 साल में 78वां गणतंत्र दिवस मनाया, 78 साल में 23 लाख नौकरी, और एक साल में 10 लाख दे दीजिएगा बाबूजी घर से, कहाँ से निकालिएगा? वो भी हम बता रहे, चपरासी से लेके सेक्रेटरी तक का, ये नहीं कि हम एवरेज जॉब का बता रहे, चपरासी लेके सेक्रेटरी तक का जो जॉब है सब मिला के 23 लाख आदमी पोस्टेड है। कहाँ से 10 लाख दे देंगे एक साल में? अब मान लेते एक बार दे दिए, एक बार अगर दे भी देते हैं तो कहाँ से क्रिएट करेंगे उसके बाद जॉब? सारे अभी मैं एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे कहरा ब्लॉक है, सहरसा जिला में कहरा ब्लॉक है। अभी बिहार एडमिशनरी के डिपार्टमेंट में एक पंचायत लेवल का, अकाउंट लेवल का बंदा हायर किया गया है यूपीएससी, बिहार यूपीएससी के तरफ, बीपीएससी के तरफ से, ठीक है मैम। जब उसका जांच हुआ, नाजिर से लेके बीडीओ से लेके सीओ तक का, जब उसका जांच हुआ चाचा, उन्होंने 12 से 15 लाख रुपए वो ले रखा था। 15 लाख रुपए का घोटाला था। सीओ, बीडीओ और नाजिर ने 15 लाख रुपए का घोटाला किया था। वो अभी तो 15, उसने बोला 2 साल का फाइल खोला हूं तो 15 लाख, मेरा दोस्त है, बोला भाई मैं 2 साल का फाइल खोला हूं तो 15 लाख रुपए का घोटाला है। यदि अभी हम 10 साल का फाइल खोल दिए ना, इन्होंने 50 क्या करोड़ों लाख का घोटाला किया हुआ है इन्होंने। जिस दिन
नीतीश कुमार सरकार पलटा, नीतीश कुमार 100% जेल जाएगा। वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, उसका जो ये मेरे पास उसका एफिडेविट भी पड़ा हुआ है, जो 16 सैंक्शन किया हुआ है, क्योंकि उसमें दोनों का साइन है, तेजस्वी जी का भी साइन है, क्योंकि ईडी ने भी ये चीज क्लियर किया है, मीडिया ने भी क्लियर किया है, क्योंकि ये जब बीजेपी में आया तो वो चीज बात दब गया। मतलब तेजस्वी यादव जो मिलने गए, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है? कुछ नहीं मैम, देखिए क्या फायदा है? एकदम फायदा है। तेजस्वी यादव मिले नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार मिले तेजस्वी यादव, पहला बार तो है नहीं, बार बार मिलते हैं। इसमें फायदा किसका है? तो से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव, नुकसान है हमरा आपके जैसा जनता का। फायदा तो दोनों का ही है, फायदा कैसे नहीं है? हजार करोड़ मार रहे हैं। एगो कहते हैं एगो बिल बनाता है आरक्षण पे क्रीमी लेयर, तो दूसरा करता है उसका विरोध। आप अगर विरोध करते हैं तो इसका मतलब आप सपोर्टर है दलित के, तो प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए। राजद क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाता है दलित को? क्यों न तेजस्वी यादव बैकफुट पे आते हैं, बोलते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री चेहरा दलित होगा? क्यों न नीतीश कुमार गृह विभाग छोड़ रहे हैं 20 साल से? 20 साल से नीतीश कुमार होम मिनिस्ट्री पकड़े हुए हैं, क्यों ने किसी दलित को होम मिनिस्टर बना दिए? क्यों ने एक जीतन राम मांझी को बनाया? क्या बोले, हम पागल हो गए थे, हमसे गलती हो गया तुमको मुख्यमंत्री बना के। ये मुख्यमंत्री की भाषा होता है ना, कोई दलित बारे में सोचता है, ना कोई फॉरवर्ड बारे में सोचता है, सब सोचता है अपना घर भरने बारे में। आज नीतीश तेजस्वी जी इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उनका अपना फायदा दिख रहा है। सोच रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनल है, तो सोच रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनल। सब सत्ता का मलाई खाना चाहता है, हम आप यहाँ बहसबाजी करके वही नेता का झंडा ढो रहे हैं। झंडा ढोने के अलावा हम लोग पास कोई काम नहीं। चलिए, जैसे कि अभी आपने सुना तेजस्वी और नीतीश कुमार जो मिलने के लिए बात यहाँ चर्चे में आ रही है, वही बता दें यहाँ के जो जनता है इनका सीधे कहना है कि दोनों अपने अपना फायदा देख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में से प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा।